हेलो स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और आज हम चैप्टर 3 करेंगे। ठीक है, ये सब आपके यूनिट 4th में चल रहा है, यूनिट 4th में, यानी कि इसके साथ जो फर्स्ट पेपर है, पेपर फर्स्ट, सॉरी, इसके अंदर 2 बुक है। ठीक है, पहली बुक जो आपकी मैट्रिक स्पेस, उसके अंदर आपके 3 यूनिट आती है, वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, डन। अभी हम ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो बुक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसके अंदर 2 यूनिट आती है, तो हम चौथी यूनिट कर रहे हैं, जो आधी हो चुकी है और आधी ये 3rd चैप्टर और प्लस 4th चैप्टर, ये 2 चैप्टर और आएंगे इसमें। ये काफी बड़ी यूनिट है, बट इजी है, बेसिक पार्ट है। आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ना है तो ये बिल्कुल बेसिक है, अगर ये पढ़ लिया तो काफी हेल्पफुल होगा आगे, क्योंकि एमएससी में जाओगे तब भी आपकी ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पूरी बुक आएगी, पूरा एक पेपर होगा। ठीक है, काफी इजी है, इतना ज्यादा टफ वाला कोई बात नहीं है, तो आप आराम से कर सकते हो, है ना। तो अभी हम आज शुरू कर रहे हैं हमारी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कोई फंक्शन क्या होता है, उसकी फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, वो देखते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन की डेफिनेशन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन, तो एनी फंक्शन फ्रॉम C to C इज कॉल्ड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, एनी फंक्शन फ्रॉम C to C का मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन है, कोई भी फंक्शन C से C में है, then function f is called complex valued function. Then f is called complex valued function. अभी 2 टाइप का हो सकता है, एक तो सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड फंक्शन। क्या ये 2 टाइप का हो सकता है? पहला सिंगल वैल्यूड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? मल्टी वैल्यूड। अब ये क्या चीज है? सिंगल वैल्यूड तो हमने कभी सुना ही नहीं नाम, है ना। मल्टी वैल्यूड, तो देखो सिंगल वैल्यूड का मतलब होता है हर एक f के करस्पॉन्डिंग। अब ये z है, हमने ये फंक्शन है w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है। अब ये z के करस्पॉन्डिंग सिंगल वैल्यू दे रहा है, मान लो कुछ भी सिंगल वैल्यू दे रहा है, तब तो ये सिंगल वैल्यूड है। अगर ये एक वैल्यू रखें z की और हमें जो w की वैल्यू 2 प्राप्त हो रही है, ठीक है, तब हमारा क्या हो जाएगा? मल्टी वैल्यूड, या 2 प्राप्त हो रही है, 3 हो रही है, 4 हो रही है, 5 हो रही है, जितनी भी हो रही है, ठीक है, तब हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? मल्टी वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा, है ना। अभी मैं इसके एग्जांपल बताता हूँ, उससे आप बेटर समझोगे इसको। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, w इज इक्वल टू एफ ऑफ z इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल जो भी z की वैल्यू पुट करेंगे वहां पे, तो यहाँ पे कोई भी z की वैल्यूज होगी उसके करस्पॉन्डिंग उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मैं आपको वैल्यू रख के बताऊं, एफ ऑफ आइटा की वैल्यू क्या होगी? आइटा स्क्वायर, यानी कि -1। अब देखो आइटा के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आई? 1 आई, सिंगल वैल्यू है ना, मतलब डबल वैल्यू नहीं है। ये नहीं कि मतलब आइटा की वैल्यू -1 भी आ रही है और 1 भी आ रही है, ऐसा नहीं हुआ ना। तो ये क्या हुआ? सिंगल वैल्यूड हुआ। ये क्या हुआ? सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ऐसे मैं आपको बताता हूँ मल्टी वैल्यूड फंक्शन का एक एग्जांपल। जैसे w इज इक्वल टू एफ ऑफ z इज इक्वल टू, मैं ले रहा हूँ अंडर रूट जेड। क्या? अंडर रूट जेड ले रहा हूँ, या फिर जेड की पावर हाफ बोल सकते हो आप, है ना, ऐसा ले रहा हूँ। तो अभी देखो हम इसको कैसे करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 4 ले लो, ठीक है, वैल्यू 4 की, तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी? ±2 आएगी। यानी कि हमें क्या करना है? 4 का अंडर रूट करना है।
4 का अंडर रूट क्या होता है प्लस, सॉरी 4 का करना है ना, 4 का करना तो प्लस माइनस 2 होता है, यानी कि एफ ऑफ 4 की वैल्यू 2 आ गई, एक तो आई 2 और एक आई -2, 2 आई है ना। तो ये फंक्शन क्या हो गया, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। समझ में आएगा, ऐसे होते हैं ये फंक्शन। सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या होता है और मल्टी वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या होता है। आई थिंक आपको बेटर समझ में आया होगा, है ना। अभी हम इसके कुछ टाइप पढ़ते हैं, जैसे एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स फंक्शन, यानी कि स्पेशल टाइप के फंक्शंस हैं, तो वो चीजें पढ़ते हैं। एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स फंक्शन, तो ये चीज देखते हैं। देखो ये स्पेशल फंक्शन होते हैं, तो सबसे पहला मैं टाइप ले रहा हूं ए पोलिनोमियल फंक्शन, यानी कि पोलिनोमियल फंक्शन भी होते हैं कॉम्प्लेक्स में। पोलिनोमियल फंक्शन, तो देखो कोई भी पोलिनोमियल z में हो तो वो क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड पोलिनोमियल, ठीक है। यानी कि w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड होता है। अगर ये एफ ऑफ जेड कोई पोलिनोमियल है, जैसे ए की पावर ए एन कॉन्स्टेंट है, ये रियल नहीं, इसमें कॉम्प्लेक्स में आता है ए एन, ठीक है। ए एन कोई कांस्टेंट है और जेड की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन, जेड की पावर एन माइनस वन और प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आएगा, कोई कांस्टेंट आ जाएगा, ए नोट आ गया, ठीक है। दीज ऑल आर फॉर ऑल ए आईज बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स वैल्यूड पोलिनोमियल हो गया, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स में है पोलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल और लेते हैं, मतलब इसका टाइप लेते हैं। दूसरा टाइप जो है इसका वो है रैशनल अलजेब्राइक फंक्शन। अभी है रैशनल अलजेब्राइक फंक्शन। तो ये क्या होता है, फंक्शन, ये दो पोलिनोमियल का डिवाइडेशन होता है, जैसे w इज इक्वल टू पी जेड बाई क्यू जेड टाइप का, जहां पे वेयर पी जेड एंड क्यू जेड आर पोलिनोमियल, नॉन जीरो पोलिनोमियल, ठीक है, पोलिनोमियल। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ऐसे 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 फंक्शन को क्या बोलेंगे हम, रैशनल अलजेब्राइक फंक्शन, और हिंदी में परिमेय बीजीय फलन बोलते हैं, परिमेय बीजीय फलन। एक्चुअली ना आपके ये इंग्लिश में ही ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि ये सिंपल वर्ड है। जैसे आप परिमेय बीजीय फलन ये पढ़ोगे, इससे अच्छा आप ये भी तो पढ़ सकते हैं ना, रैशनल अलजेब्राइक फंक्शन, ठीक है। तो इंग्लिश में एक्चुअली ये होता है कि जितनी भी स्टैंडर्ड बुकें होती है, जितनी भी, जैसे राइटर फॉरेन अच्छा राइटर होगा ना, फॉरेन राइटर या जो भी है, तो उसकी बुकें वो इंग्लिश में ही होती है, हिंदी में कोई अपने यहाँ यही राजस्थान में चलती है। बाकी कोई भी स्टेट में जाओगे आप अपने से बाहर, वहां कहीं भी हिंदी में कुछ नहीं मिलेगा आपको। मैथमेटिक्स पढ़नी है तो आपको इंग्लिश में ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ये तो हमारे यहाँ राजस्थान में ही सिर्फ इसका ट्रांसलेशन हिंदी में है, बाकी कोई भी स्टेट कोई भी यूनिवर्सिटी किसी में भी हिंदी नहीं चलता है। तो ये थोड़ा ड्रॉबैक है हमारे, बिकॉज इंग्लिश में ये चीजें सब इंग्लिश में बनाई होती है और इनकी डेफिनेशन सब वगैरह इंग्लिश में होती है, हिंदी में इसको कन्वर्ट किया जाता है, तो इसमें ना बिगड़ जाता है सब कुछ। अब बहुत कुछ होता है जो आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो इतना इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन हिंदी में पढ़ोगे तो समझ में ही नहीं आएगा, आपको समझ में आएगा ही नहीं। हिंदी बहुत टफ है वैसे, इंग्लिश इजी लैंग्वेज है। तो ये हमारा बी सेक्शन हो गया। फिर आता है इसका सी पार्ट, यानी कि सी एक स्पेशल टाइप है जिसका नाम होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्चुअली आपको पता है ये चीज भी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो e की पावर में जो भी फंक्शन होते हैं उनको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फिर चरघातांकीय फलन।
चर घातांकीय फलन। तो e की पावर में जो भी फलन होगा, जैसे w इज इक्वल टू e की पावर z, यह क्या कहलाता है? चर घातांकीय फलन या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है, e की पावर z में होगा तो। और एक्चुअली हम जनरली z को लिखते हैं x प्लस आइटा y, तो इसको लिख सकते हैं e की पावर x प्लस आइटा y, और इसको लिख सकते हैं e की पावर x e की पावर आइटा y। ठीक है, ये जस्ट नोटेशन है इसको सिंप्लीफाई करने का, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अभी हम इसके आगे एक टाइप और देखते हैं। इसके बाद हमारे पास डी जो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो साइन कोस टेन ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आते हैं, जैसे साइन जेड, कोस जेड, टेन जेड, कोट जेड, सेक जेड, सेक जेड और कोसेक जेड। इसको ना हम एक्सपोनेंशियल के अंदर लिख सकते हैं। कैसे? जैसे साइन जेड को लिखते हैं आइटा थीटा में, यानी कि साइन जेड इज इक्वल टू होता है e की पावर आइटा जेड माइनस e की पावर माइनस आइटा जेड बाई 2। ये ऐसे इसको साइन जेड को हम लिखते हैं। और जो कोस है उसको लिखते हैं e की पावर जेड और प्लस e की पावर माइनस जेड। कोस जेड होता है आपका e की पावर आइटा जेड और प्लस e की पावर माइनस आइटा जेड बाई 2। जो आपका टेन है, टेन जेड इज इक्वल टू होता है साइन जेड बाई कोस जेड। तो साइन जेड बटे कोस जेड यानी कि e की पावर आइटा जेड माइनस e की पावर माइनस आइटा जेड बाई e की पावर आइटा जेड प्लस e की पावर माइनस आइटा जेड। तो यहाँ से आप आइटा को मतलब आइटा जेड को कॉमन भी ले सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आ जाएगा। और ये सिंपल ऐसा भी रख सकते हो। और कोट क्या होता है? कोट जेड क्या होता है? इसका उल्टा होता है, तो वो लिख दीजिए, खुद लिख लोगे ना, e की पावर आइटा जेड प्लस e की पावर माइनस आइटा जेड डिवाइड बाई e की पावर आइटा जेड माइनस e की पावर माइनस आइटा जेड। और जो सेक है हमारा वो क्या होता है? सेक क्या होता है? कोस का उल्टा होता है, यानी कि 2 अपॉन e की पावर आइटा जेड प्लस e की पावर माइनस आइटा जेड। सिमिलरली कोसेक है वो क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी बात आती है लॉगरिथमिक की फंक्शन की। क्या? लॉगरिथमिक फंक्शन। ई आ गया ना टाइप, तो ये होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉग के अंदर जो फंक्शन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। z इज इक्वल टू लॉग z। ये फंक्शन क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन। इसको आप ब्रेक भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पढ़ाया भी होगा शायद। तो आप z को क्या लिखते हो जनरली? z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा y लिखते हो ना, तो यहाँ पे रख सकते हो w इज इक्वल टू लॉग x प्लस आइटा y। और अदर फॉर्म में आप z इज इक्वल टू क्या लिखते हो? r e की पावर आइटा थीटा। ये किस फॉर्म में है? ये हमारा है पोलर फॉर्म में। ठीक है, तो w बराबर क्या हो गया? log z। z इसमें इट मींस r e की पावर आइटा थीटा। तो यहाँ पे log कैसे ब्रेक होता है? log r प्लस log e की पावर आइटा थीटा। मल्टीप्लिकेशन में जो भी होगा उसको आप ये प्लस में ब्रेक कर सकते हो, ये log की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ log r आ गया, और ये e बेस इसका सेम बेस है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, यानी कि पावर नीचे आ जाएगी, यानी कि आइटा थीटा log e, और इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये वैल्यू है 1। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या लिख सकते हैं? w इज इक्वल टू log
आर प्लस आइटा थीटा, यानी कि पूरा थीटा और आर पे डिपेंड है, यानी कि ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, मतलब ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, यानी कि जो डब्लू खुद था, जो डब्लू क्या होता है हमारा सी से सी में होता है, यानी कि इसके अंदर इनपुट भी एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू होगी, यानी कि जेड होगी, यानी कि ई की पावर आर ई की पावर आइटा थीटा, कॉम्प्लेक्स वैल्यू इसके अंदर इनपुट दी, और आउटपुट में भी एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आएगी, तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में कुछ एक रियल पार्ट होगा जो ये रहा होगा, और कुछ इमेजिनरी पार्ट होगा जो वो क्या है थीटा। ऐसे आपको ये ब्रेक करना होगा, आगे देखते जाना, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बातें इसमें, रियल से कहीं ज्यादा ये एक्सटेंडेड है। फिर इसके बाद हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे साइन हाइपरबोलिक जेड, इसको हाइपरबोलिक बोलते हैं, एच लगता है, साइन तो होता ही है एच और फिर ये जेड लगता है, तो इसको हम डब्ल्यू इज इक्वल, ठीक है, इसका एक्चुअली ई में जो होगा वो ई की पावर जेड आएगा, आइटा जेड नहीं, सिर्फ जेड, और माइनस ई की पावर माइनस जेड और डिवाइड बाय 2, ये ध्यान रखना। साइन में तो क्या आता है, साइन जेड इज इक्वल टू होता है ई की पावर आइटा जेड और माइनस ई की पावर माइनस आइटा जेड और बाय 2, ये तो होता है साइन, लेकिन हाइपरबोलिक में आइटा नहीं आता है ई की पावर, बस इतना ही फर्क है इसमें, इसलिए इसको हाइपरबोलिक बोलते हैं, ठीक है। और सिमिलरली आप W इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक हो, उसको क्या लिखोगे, कोस हाइपरबोलिक z, तो इसको आप लिखोगे वही सिंपल e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z बाय 2, हो गया। और कोस z क्या होता है, कोस z इज इक्वल टू होता है e की पावर आइटा z प्लस e की पावर माइनस आइटा z बाय 2, बस सिर्फ इसमें ये आइटा का फर्क होता है, और कुछ नहीं होता। अब देखो साइन हाइपरबोलिक मिल गया, कोस हाइपरबोलिक मिल गया, अब इसके बाद तो आप ढूंढ सकते हो क्या, tan हाइपरबोलिक क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक बाय कोस हाइपरबोलिक, कोट क्या होता है इसका उल्टा, और सेक क्या होता है इसका कोस का उल्टा, और कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा, बस खत्म हो गया। ओके, फिर इसके बाद आता है आपका इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन क्या, इनवर्स फंक्शन, तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। इनवर्स फंक्शंस, तो देखो इनवर्स फंक्शन में एक्चुअली जैसे कोई भी फंक्शन का इनवर्स लेते हैं, जैसे साइन सॉरी साइन कोस टेन, इनके आपने पढ़े हुए हैं, z इज इक्वल टू साइन इनवर्स z, तो ये एक इनवर्स फंक्शन है। सिमिलरली कोस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, काफी सारे हैं, ये सब इनवर्स इनवर्स वाले फंक्शन है, ठीक है। तो इनको हम जब यूज होगा तब इनको भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज ये कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की डेफिनेशन और कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस के बारे में हमने देखा। ऐसे इनके योग मल्टीप्लिकेशन, इनका योग करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, इनसे बहुत सारे और फंक्शंस बन जाएंगे। ओके, तो आज मैं इतना ही करवाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और लिमिट वगैरह की डेफिनेशंस देखेंगे। एक्चुअली पता है आपको रियल एनालिसिस में जो लिमिट की डेफिनेशन थी, डेफिनेशन वही होती है यहाँ पर भी, बस यहाँ पे प्रॉब्लम या फिर नई चीज जो है ये वो है, यहाँ पे फंक्शन चेंज हो चुका है, फंक्शन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वैल्यूड आएगा, डेफिनेशन सब सेम होगी, बस फंक्शन चेंज होंगे, बस इतना ही। तो थैंक यू।